ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को सावन में पड़ने वाली नाग पंचमी की पूजा की विधि बताती हूँ। इस बार सावन 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त को पड़ रहा है और यह सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो पड़ती है उस दिन हमें करनी चाहिए। नाग पंचमी की पूजा ऐसी है कि हर राज्य में, हर क्षेत्र में अपने अपने जैसा परिवार में चलता है उस हिसाब से लोग नाग पंचमी की पूजा करते हैं। फिर भी एक सरल विधि मैं आप लोग को बताती हूँ जो नाग पंचमी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम तो हमें उठ के स्नान ध्यान करके साफ कपड़े पहन के और हमें संकल्प ले लेनी चाहिए कि आज मैं नाग पंचमी की पूजा करूँगी। फिर बहुत जगह क्या होता है, रसोई घर में नाग पंचमी की पूजा होती है, बहुत जगह पूजा के जगह पे ही होती है। जिसके घर में जैसी चलती हो वैसे कर सकते हैं। एक हम चौकी लेंगे, उसको अच्छे से पोंछ के उस पर कपड़े बिछा लेंगे और एक हम बहुत जगह चांदी की नाग रहता है वो रख के पूजा करते हैं, या मिट्टी की मार्केट में आजकल मिलते हैं वो नाग के हम ये रख लेते हैं, मिट्टी की नाग। अगर ये दोनों ना हो तो हम शंकर भगवान के चित्र में तो उनके गले में नाग देवता रहते ही हैं, शंकर भगवान के भी हम चित्र को रख के पूजा कर सकते हैं। और पहले हम क्या करेंगे, दूध कच्चा गाय का लेंगे, फिर धान का लवा लेंगे, फिर उसके बाद से जो भी पूजा का सामग्री है, अक्षत, रोली, कुमकुम, धूप, अगरबत्ती, दीप, ये सब हम लेके फिर बैठेंगे। उसके बाद से हम 9 जगह जो भी 9 जगह हम पलास के पत्ते होते उस पे हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन आजकल नहीं मिल पाते हैं पत्ते, तो आप कागज़ के कटोरी जो मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए और उसको 9 जगह रख दीजिए और उसमें गाय का दूध और वो धान का लावा मिक्स करके सब जगह भोग लगा दीजिए। लेकिन इसमें कोई भी मीठा चीज़ ना मिले। फिर सब कटोरी या पत्ता जो भी आप रखें वहाँ पे हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिए, अक्षत छीट दीजिए, धूप दिखा दीजिए, दीप जला दीजिए, 1 लोटे जल भर के रख दीजिए और मन ही मन आप नाग देवता के मतलब विनती करें नाग देवता की कि हमारे सभी घर के लोग सुरक्षित रहें और आप आशीर्वाद बनाए रखिए। और ऐसे नाग देवता का पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से जो भी कटोरी में बचा हुआ दूध और वो धान का लावा रहता है, अब हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, ऐसा और जगह नहीं भी हो सकता, हर दरवाजे पे हम वही मैं बोली ना, अगर पत्ता आपके पास है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कागज़ पे भी आप हर दरवाजे पे रख दीजिए दूध और लावा। बाहर दरवाजे पे भी, आजकल तो फ्लैट में भी लोग बाहर दरवाजे पे ऐसे रख दीजिए और बालकनी, खिड़की, जहाँ भी जो बचा हुआ छीट दीजिए। और आप अगर शहर में घर में भी हैं तो चारों तरफ, पीछे दरवाजे पर, इधर चारों तरफ धान का लावा हम छीट देते कि अगर नाग देवता बाई चांस घूमते हुए हैं तो वो प्रसाद उनको मिल जाएगी। उसके बाद से जो भी बचा हुआ भगवान को हम चढ़ा के हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद से हम वो प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार को सबको धान का लावा और वो दूध का हम प्रसाद सबको देते हैं। फिर शाम को क्या होता है, हाथ पैर धुल के अच्छे से या स्नान ध्यान करके जैसे भी आप किए हो करके फिर हम आरती करते। आरती में क्या है कि नाग भगवान का प्रॉपर तो कोई आरती नहीं है, तो हम कर्पूर गौरम गा सकते हैं या शंकर भगवान की हम आरती करेंगे। फिर आरती उरती कर लेंगे। उसके बाद कल हो के ये सब जो भी हम चढ़ाए रहते हैं उसको सबको लेके हम अपने घर के अगल बगल छीट देते हैं ताकि नाग देवता आके खा लें, या चिड़िया जो भी जैसे मतलब उसको डाल के। इस तरह से हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा के दिन पूड़ी, खीर, सब्जी, ये सब मीठे अच्छे अच्छे पकवान ये सब बनते हैं। बहुत जगह रिवाज है कि दाल भरी पूड़ी बनती है, खीर बनता है
लोग नए नए कपड़े भी पहनते हैं। खास करके नई बहुएं जो आई रहती हैं वह 16 श्रृंगार करती हैं और नागपंचमी के दिन नए वस्त्र धारण करती हैं। ये एक क्षेत्रीय पूजा है जिसके घर में जो परंपरा चली आ रही है वो, जैसे जब अब हम लोग के यहाँ गांव में आज भी घर को गाय के गोबर से लीपते हैं और नाग का गोबर से ही मुख्य द्वार पे नाग बनाया जाता है और दीवार पे, और उसकी पूजा हम करते हैं। लेकिन अब शहरों में ये सब संभव नहीं है, लोग नहीं हो पा रहा है इस तरह से करें, तो फोटो रख के भी पूजा कर ले रहे हैं। और नागपंचमी की लगभग पूरे दिन ही मुहूर्त रहती है पूजा करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजे तक ही नागपंचमी है या 8 बजे तक ही है, तो हमें पंडित जी से पूछ लेनी चाहिए कि पूजा की मुहूर्त कब है, कितने बजे तक है, तो हम लोग को नागपंचमी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा एक बहुत पुरानी कहानी थी राजा परीक्षित की। क्योंकि राजा परीक्षित को ये था कि उनको सर्प ही डसेगा, तो वो क्या किए थे कि पूरे जगह दूध भर भर के कटोरा रख दिए थे, फूल सुगंधित बिछाए, ठीक है। वो बहुत लंबी कहानी है, एक अलग से है राजा परीक्षित की, तो वो मैं कभी और बताऊंगी। तो इस तरह से हमें इस दिन इत्र होता है वो चढ़ानी चाहिए, सुगंधित फूल और धूप ये सब जलानी चाहिए और दरवाजे पे रखनी चाहिए हम लोग को कि, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाग देवता आप ऐसा करें कि हमारे घर परिवार सबकी सुरक्षा कीजिए और हमारे घर पे कोई विपदा ना आए। और हमें नाग देवता की पूजा शंकर भगवान के साथ करने पे और भी अच्छी फल मिलती है। और इस दिन शंकर भगवान के भी नाम जपना चाहिए, पूजा करनी चाहिए नागपंचमी के दिन। और नागपंचमी के दिन हर जगह अलग अलग, बहुत जगह ऐसी होती है कि घर में लोग पूजा नहीं करते हैं नागपंचमी की, वह खेतों में जाएंगे जहाँ पे पेड़ रहते, वैसा में सांप बेल ओल बना रहेगा, वहाँ पे लोग खेतों में जाके पूजा करेंगे। वो सोचते हैं वहाँ पे सांपों का बसेरा है या कुछ है, तो गांव के लोग वहाँ पे भी जाके सभी औरतें पूजा करेंगी, सब चढ़ाएंगी कि नाग देवता आके वो दूध और लावा ग्रहण करे। तो बहुत लोग घर से बाहर भी जाते हैं और वहाँ भी पूजा करके आते हैं। और नाग पंचमी के दिन हमें ज़रूर शंकर भगवान के मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग पे दूध अर्पित करनी चाहिए। अगर हम नहीं जा पाए बाहर या पूजा नहीं कर पाए तो कम से कम नागपंचमी के दिन तो शंकर भगवान पे हमें गाय का दूध चढ़ाना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए। अगर हमको सुबह टाइम नहीं है, ऑफिस वाले लोग हैं, तो शाम को भी जा सकते हैं और हमें पूजा करनी चाहिए नागपंचमी के दिन। और इस बार ये शुभ दिन 21 अगस्त को पड़ रहा है, तो आप सब लोग नागपंचमी की पूजा कीजिए। मैं एक छोटी सी आप लोग को बताई हूँ कि कैसे पूजा करनी चाहिए। आप सभी का कल्याण हो। जो ये विधि सुन रहा है वो उसकी सब भगवान मनोकामना पूर्ण करे। ओम वासुदेवाय नमः।